इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। विशेष एडिशन में क्यूवाइब नेटवर्क अब के पहले तक लगातार जन सरोकारों के मुद्दों को उठाता रहा है। इसके पहले जो आपने देखा है उसे बताने की जरूरत नहीं है। आज पहली बार हम बिहार प्रवेश कर रहे हैं। पहली बार इन द सेंस कि बिहार के एक ऐसे मुद्दे को उठा रहे हैं जिसको लेकर के बिहार में बवाल मचा हुआ है। बिहार में शिक्षकों की शिकायत है, बिहार में बच्चों की शिकायत है, बिहार में अभिभावकों की शिकायत है और शिकायत सिर्फ एक ही है, के पाठक। के पाठक एक बहुत चर्चित आईएएस अधिकारी हैं, नीतीश कुमार के बहुत चहेते अधिकारी हैं। अच्छा काम कर रहे हैं, बुरा काम कर रहे हैं, आज ये सब जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन बिहार में के पाठक के फरमानों को लेकर के बवाल मचा हुआ है। अभी उनका जो फरमान है 47 डिग्री में, 46 डिग्री में, 45 डिग्री में, 50 डिग्री में भी स्कूल आपको जाना पड़ेगा। बच्चों को स्कूल जाना पड़ेगा, शिक्षकों को स्कूल जाना पड़ेगा, शिक्षकेतर कर्मचारियों को स्कूल जाना पड़ेगा, अभिभावकों को परेशानी उठानी पड़ेगी, लेकिन बच्चों को स्कूल जाना ही पड़ेगा। अब सवाल है कि देश भर में गर्मी में जो छुट्टी मिलती थी उसके पीछे का कारण यह था अत्यधिक गर्मी, और इससे लोगों को कैसे बचाया जाए इसका हमेशा ध्यान में प्रशासन रखती थी। आखिर क्यों इस बार के पाठक को गर्मी नहीं लग रही है, या के पाठक को किसी और बात की गर्मी सता रही है? आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे। हमारे साथ एक मेहमान जुड़ रहे हैं पटना से, लेकिन इसके पहले कि हम अपने मेहमान के पास जाएं, हम आपको वो वीडियो दिखाते हैं कि कैसे गर्मी से बदहाल हो रहे हैं बच्चे, परेशान हो रहे हैं बच्चे, बेहोश हो रहे हैं बच्चे, और शिक्षक भी परेशान हैं, लेकिन उनकी पीड़ा सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। मामला जब इलेक्शन का हो, इलेक्शन के दौरान का हो, तो प्रतिक्रियाएं पॉलिटिशियंस की जरूर आ रही है, वो भी हम आपको सुनवाएंगे। लेकिन सबसे पहले ये हम आपको दिखाते हैं, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, ये उन बच्चों की तस्वीर है जो बेहोश हो गए हैं। डॉक्टरों को कहना है कि हीट स्ट्रोक की वजह से बेहोशी हो रही है। मुझे नहीं मालूम इन बच्चों को बूटी लगी है कि नहीं लगी है। आपको मालूम होगा कि क्यूवाइब नेटवर्क ने बूटी को लेकर के क्या अभियान चलाया था, महामारी को लेकर के क्या अभियान चलाया था। बिहार के दर्शकों को जिनको नहीं मालूम है वो हमारे नेटवर्क पे जाकर के देख सकते हैं, और QYIB.in जो अंग्रेजी में हमारा जो OTT प्लेटफॉर्म है उस पर भी जाकर के देख सकते हैं। लेकिन आज हमारा विषय महामारी नहीं, बूटी नहीं, वो है ही नहीं। आज हमारा विषय है बिहार में गर्मी से जो बच्चे परेशान हो रहे हैं, बेहोश हो रहे हैं, इसके लिए जिम्मेदार कौन है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं बिहार के मुंगेर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। खबरें आ रही हैं बेगूसराय से, खबरें आ रही हैं लखीसराय से, खबरें आ रही हैं शेखपुरा से, इन जगहों में, गया से, इन जगहों में बच्चे बीमार हो गए हैं, बेहोश हो गए हैं। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, और ये एक दो दिन की घटना नहीं है, कई घटनाएं इस तरह की आई हैं। आज तो ये घटनाएं प्रकाश में आई हैं, इसलिए हम इस घटना को आपको दिखा रहे हैं। इसके पहले भी शिक्षकों का आंदोलन, मैं कुछ दिन पहले अभी पटना में था, मैं जिस दिन पटना में एयरपोर्ट के लिए निकल रहा था उस दौरान मैंने देखा शिक्षकों का मशाल जुलूस था, और उसमें लगातार सरकार के खिलाफ और खास तौर से के पाठक के खिलाफ नाराजगी शिक्षक व्यक्त कर रहे थे मशाल जुलूस निकाल करके। अब ये किस प्रकार का फरमान दे रहे हैं के पाठक, लेकिन हम आज शिक्षकों से भी बात करेंगे कि शिक्षकों की ऐसी हालत क्यों हो गई है कि वो आईएएस अधिकारी के शरण में चले गए हैं। जिस आईएएस अधिकारी को शिक्षकों के सामने नतमस्तक होना चाहिए था, जिस ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर को शिक्षकों के सामने नतमस्तक होना चाहिए था, और जिस और आला शिक्षा अधिकारियों को शिक्षकों के सामने नतमस्तक होना चाहिए था, आज शिक्षक उनके सामने नतमस्तक क्यों है। तो आज हमारे साथ पटना से जुड़ रहे हैं सौरभ कुमार। बहुत बहुत स्वागत है सौरभ जी आपका। आप हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, क्यूवाइब नेटवर्क में पहली बार जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी आपसे बातचीत शुरू करें, धन्यवाद।
आपसे बातचीत शुरू करें, हम कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया दिखाना चाहते हैं। दिलीप कुमार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप पटना से जुड़ रहे हैं तो बहुत स्वागत है आपका भी। इसके पहले कि आप लोगों से बातचीत शुरू करें, कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया है, उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन है तेजस्वी यादव, उनकी प्रतिक्रिया हमारे पास है, मुकेश सहनी की प्रतिक्रिया हमारे पास है, वो मैं आपको सुनाता हूं और उसके बाद मैं आपसे बातचीत शुरू करता हूं। पहले तेजस्वी यादव की प्रतिक्रिया सुनाइए। कि मुख्यमंत्री की बात भी स्कूल की टाइमिंग को लेकर के नहीं सुनी जाती है, तो आप समझ जाइए कि क्या स्थिति है। मुख्यमंत्री इतने कमजोर क्यों होंगे? तो 47 डिग्री है, लू है, इस हिसाब से जो छोटे बच्चे हैं कम से कम उनके रिलैक्सेशन का ध्यान जो है लोगों को देना चाहिए। ये तो कोई भी एडवाइस करता है, डॉक्टर कहते हैं कि लू में मत निकलो, एक्सपोज मत हो। इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिहार के स्कूलों का उस हिसाब का नहीं है, ताकि स्कूल जाएंगे तो सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे, वो भी देखने वाली बात है। इस हालात में मुख्यमंत्री तो कुछ कर ही नहीं पा रहे, तो ये साफ दिख रहा है कि मुख्यमंत्री इन लोगों ने घेर रखा है और इनके हाथ में कुछ नहीं रहे। जी, तो हम समझते थे कि अच्छा ऑफिसर है, पहले कुछ अच्छे निर्णय लिए थे, हमें लगा कि अच्छे हैं, लेकिन अभी जो बाद के दिनों में जो उनका निर्णय हो रहा है, हमको लग रहा है कि शिक्षक को परेशान कर रहे हैं, अपना वर्चस्व कायम कर रहे हैं। वो अपने आप को बता रहे कि हमसे बड़ा कोई बिहार राज्य में ऑफिसर नहीं है। इस तरीके से फरमान दे रहे, सुबह 6 बजे स्कूल पे वो पहुंचना है। आप समझिए कि 6 बजे पहुंचना है तो बच्चे लोग कितने सुबह उठना, खाना पीना खाना, कितने बच्चे को मैं इंटरव्यू सुन रहा हूँ कि बगैर खाना पीना नाश्ता किए स्कूल जाना पड़ता है। तो ये सारे चीजें कहीं ना कहीं सही नहीं है। पूरा देश लेवल पे देखना चाहिए कि देश लेवल पे किस तरीके से पढ़ाई होता है, उस तरीके से बिहार में होना चाहिए। इस पे बच्चे के साथ आरएनडी नहीं होना चाहिए कि हम के पाठक है और हम जो चाहेंगे वही होगा। इसमें तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को संज्ञान लेना चाहिए। मुख्यमंत्री मौन है, मुख्यमंत्री हमेशा अधिकारी के ऊपर सरकार चलाए हैं, अभी भी अधिकारी के पीछे लगे। उनको कम से कम सरकार को निर्णय लेना चाहिए कि ऐसे अधिकारी को बाहर करके और सही निर्णय ले। भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।